बाइबल के बाहर एक और यीशु या यीशु एक और है, एक आत्मा और है, एक सुसमाचार और है, एक प्रेरित लूसीफर का और है, एक नींव और है और एक अन्य भाषा और है, वैसा ही एक और है और वो है दशमांश। क्योंकि इनमें से किसी भी चीज़ को बाइबल सपोर्ट नहीं करती और ये सब कुछ बाइबल के बाहर है, तो ये भी बाइबल के बाहर है। इसको ऐसा कह सकते हैं कि ये दूसरा दशमांश है। जो बाइबल का दशमांश है वो यहूदियों के लिए। आप लोग सब ठीक हैं कि बारिश का मौसम ठंडा कर दिया आपको? आपसे भी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भी बात कर रहा हूँ। तो वैसे ही कुछ पेटू सेवक अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए इसका सहारा लेते हैं और वो भी मत्ती 23:23 का आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। एक व्यक्ति है पाकिस्तान का जिसके ऊपर कल वीडियो बना चुका हूँ और मैं समझता हूँ कि उस तक ये वीडियो पहुँच गई होगी और जिसको बहुत सारे ऐसे सेवक हैं जो मत्ती 23:23 को गलत तरीके से सिखाते हैं और जो पब्लिक है, मसीह के लोग हैं, वो जो है धोखा खा जाते हैं। अब प्रश्न क्यों? क्योंकि वो खुद बाइबल नहीं पढ़ पाते। इसको समझिए, जो कि मैं कल बता चुका हूं कि ये व्यवस्था विवरण 18:18 और मत्ती 23:23, अगर यहाँ से आप यहूदी एंगल निकालते हो तो यहाँ से भी आपको यहूदी एंगल ही निकालना होगा। तो जिसके चलते एक व्यक्ति है जो कहता है कि व्यवस्था विवरण 18:18 डिटरनॉमी 18:18 जो वचन है ये वाला वो मोहम्मद है। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि मुस्लिम्स या मुस्लिम कम्युनिटी एक ऐसे प्रॉफिट को मानती है जिसका नाम है प्रॉफिट मोहम्मद। अगर मैं गलत नहीं हूँ, जितना मेरी नॉलेज है, 6th सेंचुरी के आसपास इस प्रॉफिट की बात या सामने आई और उसको लेकर आज तक लोग चल रहे हैं। तो ये जो व्यक्ति है, सो कॉल्ड स्कॉलर ऑफ इस्लामिक, ये कहता है कि डिटरनॉमी 18:18 जो बाइबल का स्क्रिप्चर है, उसकी जो प्रोफेसी हुई थी वो मोहम्मद की है, जबकि ये गलत है। वेरी गुड। जबकि सबका फोकस है, आप लोग सब कनेक्ट हो गए? लग नहीं रहा है। थोड़ा सा कनेक्टेड रहिए, ठीक है ना? जब कोई बात, और देखो आपको गर्म करने के चक्कर में मेरा टाइम चला जाता है। गर्म समझते हैं? हाँ, आपको चार्ज करने के चक्कर में, ये ठीक है। तो पड़ोस को कोनी मारो और बोलो थोड़ा सा मजबूत बैठो। ओके। तो जिसके चलते ये व्यक्ति कहता है, जिसके सब ठीक, ओके, जिसके चलते ये व्यक्ति कहता है कि ये जो स्क्रिप्चर है ये जीसस के लिए नहीं है, ये प्रॉफिट मोहम्मद के लिए। आपको पता है आज की तारीख में बहुत सारे क्रिश्चियंस और क्रिश्चियन कम्युनिटी लगी पड़ी है इस वचन को लेकर ये प्रूफ करने में कि वो मोहम्मद नहीं जीसस है, जो कि सच है और 100% सच है। तो जिसके चलते मत्ती 23 को ये क्रिश्चियंस यहूदी एंगल में क्यों नहीं पढ़ते? अगर ये यहूदी एंगल है तो ये भी तो यहूदी एंगल है। और तब जाकर लिखा है कि यहूदी शास्त्री, यहाँ पे कौन थे? यहूदी शास्त्री दशमांश लेते थे कि देते थे? जवाब है देते थे, नॉट लेते थे। आजकल के पास्टर्स, जबकि शास्त्री फरीसी उस वक्त के पास्टर्स देते थे, आजकल के पास्टर्स लेते हैं और वचन का सहारा यहाँ से लेते हैं, लेकिन खुद कभी नहीं देते हैं। बात समझ में आ गई? कॉन्टेक्स्ट क्या था? मत्ती 23:23 का कॉन्टेक्स्ट था व्यवस्था की गंभीर बातें। तो जिसके चलते यीशु, इसी का अगला वचन 24 में कहता है कि जो पास्टर्स हैं शास्त्री फरीसी टाइप के उस वक्त के, वो कैसे हैं? अंधे। शब्द को पढ़िए, लिखा है कि वे अंधे अगुवे हैं। तो मच्छर, एक साथ बोल सकते हैं मच्छर, एटीट्यूड में बोलो मच्छर। आपके आसपास होगा ना, और आप तो जानते ही होंगे। और मच्छर को कौन नहीं जानता है? और मच्छर क्या करता है? चूसता है जोर से आपका खून। और कुछ पास्टर्स हैं जो चर्च को चूसते हैं आपका पैसा। अगर कहीं और हो बोला होता तो लिखा है कि तुम अंधे हो, लिखा है कि तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ मच्छर कौन है और ऊंट कौन है? मच्छर को ऐसे छान लेते हो, ऊंट को निगल जाते हो। तो मच्छर कौन है, ऊंट कौन है?
आप लोग माइक में जिसके बोला गया काम करो। मच्छर कौन है, ऊंट कौन है? मेरा टाइम चला जाएगा। मच्छर है दशमांश और ऊंट है गंभीर बातें। तो मच्छर को छानते हैं, इसका मतलब है कि इनका फोकस है ना मच्छर पे, कि मच्छर को छानो, मच्छर को आने मत दो। लेकिन ऊंट के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, ऊंट पूरा निगल जाते हैं। दूसरे शब्दों में गंभीर बातों को फोकस नहीं करते। यहां तक ठीक? तो जिसके चलते मैंने रखा है मच्छर दशमांश। कभी सुना था? आज आपने पहली बार सुना होगा। इसको कहते हैं मच्छर दशमांश। तो जो भी पास्टर आपसे पैसा मांगता है, इसका मतलब वो है कि वो मच्छर है और आपका पैसा चूस रहा है। थोड़ा हरकत करो, नहीं तो मैं अभी चला जाता हूं यहां से। सही बात। कितने लोग समझ रहे हैं? आमेन। अगर इस बात को नहीं समझा, गई भैंस पानी में। तो जिसके चलते मैं वीडियो बना चुका हूं। मच्छर दशमांश पे इतना जोर क्यों? भाई ठीक था, मत गड़बड़ कर। अच्छा, मेरा कुछ नहीं किया ना? ओके, मच्छर दशमांश पे इतना जोर क्यों? क्योंकि लिखा है मत्ती 6:21 में, क्योंकि जहां तेरा वहीं तेरा। माइक चालू कर लड़की का। लिखा है इसी का 24 में, 6:24 में, परमेश्वर और धन दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। तो इन लोगों का मच्छर कौन है? इन लोगों का मच्छर कौन है? एक साथ पैसा। यहां पे परमेश्वर खुद कहता है कि तुम परमेश्वर और पैसा दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आज 90% पास्टर्स, मिनिस्टर्स और ये जितने भी प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल टाइप के लोग हैं, इन सब का परमेश्वर है एक साथ पैसा। मुझे कितने कॉल्स आते हैं अलग अलग चर्चों से, कहते हैं कि जैसे ही चर्च पहुंचो अनाउंसमेंट होता है पैसे का, कभी ये तो कभी वो। और साल में कम से कम एक बार तो 3 दिन का कन्वेंशन, थोड़ा सा हाइस कम करते, साल में 3 बार तो एक बार तो 3 दिन का कन्वेंशन। और उसमें जो पैसे लूटते हैं चर्च के लोगों से, मैं क्या बताऊं। अच्छा डैनियल भाई, कन्वेंशन से आपका क्या मतलब है? जिसको कुछ लोग कहते हैं क्रूसेड। कन्वेंशन, क्रूसेड, सभा, चंगाई सभा, आशीष सभा, सभा, मुंबई फेस्टिवल, महोत्सव, ऐसा कुछ। तो उसमें गलत क्या है? क्योंकि गॉस्पल मिलता है। आपको किसने कहा कि ऐसे सब कन्वेंशन में बाकी लोग आते हैं सिवाय क्रिश्चियन के? जो आदमी आपसे बात कर रहा है 20 साल इन्हीं के बीच में से बाहर निकला है। और ऐसा कौन सा उत्सव और ऐसा कौन सा महोत्सव जिसको मैं नहीं जानता? छोटे से लेके बड़े तक पब्लिक आती है। 90% से भी ज्यादा क्रिश्चियंस। गीत कौन गाते हैं? क्रिश्चियंस। हालेलुया कौन बोलते हैं? क्रिश्चियन। कौन सा हिंदू, कौन सा मुस्लिम हालेलुया बोलेगा? बताओ। और जब इतनी बड़ी भीड़ आती है तो ये मूर्ख टाइप के लोग कहते हैं कि देखा लाखों लोगों का जीवन बदल गया। ऊपर से परमेश्वर कहता है कि पिछले साल ही बदला था इनका जीवन। यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते इनका जो पैसा है, जिसको कहते हैं मच्छर पैसा, मच्छर दशमांश, इसको अब हम समझ चुके हैं। और मैं चाहता हूं कि जितने लोग हैं वो भी इस बात को समझे। मच्छर दशमांश देने की प्रैक्टिस 90% कलीसियाओं में जबरदस्ती कराई जा रही है। जबकि अपोस्तल्स के उस वक्त में, 1st सेंचुरी में, इनमें से किसी ने भी दशमांश देने की प्रैक्टिस नहीं कराई। यहां तक ठीक? कितने लोग समझ रहे बात को? आप जब चर्च में आते हो, आप जब मुझे सुनते हो, तो आपको मैं कैसे लगता हूं? मतलब मैं आपको कैसे सुनाई देता हूं? बिब्लिकल या नॉन बिब्लिकल? जिसको वचन पता है वो साथ दे पाएगा, जिसको नहीं पता है वो मुंह देखता रहेगा। यू अंडरस्टैंड? ना मैं चाहता हूं कि अब यहां से